ईद आने वाली है। गांव की सभी औरतों से कह दो, नई नवेली दुल्हनें विशेष सावधान रहे। जितनी भी नई बहुएं हैं, उन सबको उनके मायके भेज दो। अगर एक भी नई दुल्हन ईद की रात इस गांव में रह गई तो अनर्थ हो जाएगा। ईद उल फितर का चांद जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, गांव में दहशत का माहौल गहराता जा रहा था। नाजिया के लिए भी दूसरे गांव से एक रिश्ता आ रहा था। अरे जो भी रिश्ता देखा है ना, वो सब ईद के बाद। अभी कुछ नहीं करना हमें। अभी तो शादी का नाम लेना भी मतलब मौत को अपने घर दावत देना है। बिल्कुल सही कह रही हो नाजिया की अम्मी। अगले हफ्ते ईद है और मैं तो इसी हफ्ते अपनी बहू को उसके मायके भेज रही हूँ। ईद के एक हफ्ते बाद ही बुलाऊंगी उसे। एक एक करके गांव की सारी नई दुल्हनें अपने अपने मायके जा रही थी। पूरे गांव में ईद के नाम पर डर का साम्राज्य फैलता जा रहा था, मानो ईद की रात नई सुहागनों के लिए कोई अनहोनी का संकेत लेकर आ रही हो। इसी बीच एक शाम नाजिया को सैमा का फोन आया। हेलो नाजिया, कैसी है? ठीक हूँ सैमा, बता क्या हाल है। सुन, मैं अभी तुझसे एक खास बात करने वाली थी। हाँ, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुझे एक सरप्राइज देने वाली हूँ। असल में मैं और सैफ। बात करते करते सैमा के फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये लो, अब इसने कॉल भी काट दिया। ये लड़की भी ना, और पता नहीं कैसा गिफ्ट भेज रही है मेरे लिए। लेकिन इस बार जो भी हो, मैं किसी गिफ्ट से मानने वाली नहीं। असल में सैमा और सैफ ने भागकर शादी कर ली थी। वे दोनों अपनी पहली ईद नाजिया के साथ उसके गांव में मनाना चाहते थे, और यही सैमा का नाजिया के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। अम्मी, इस बार यहाँ ये मेरी आखिरी ईद होगी। उसके बाद तो शादी के कम से कम 5 से 6 साल तक मैं ईद पर यहाँ नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं किसका मनहूस साया है वो। कितनी दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, बस किसी और पर ये वक्त ना आए। तू अब इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोच। उसका तो नाम लेना भी मनहूसियत को दावत देना है। खाना बन गया है, खा ले। न जाने वो ऐसा कौन सा खतरा था जिससे सब बुरी तरह डरे हुए थे। अब ईद आने में बस एक दिन बाकी था। सभी गांव वालों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे शाम ढलते ही बंद कर लिए, मगर रात के लगभग 8 बजे नाजिया के घर की दरवाजे की घंटी बजी। अरे अब कौन आ गया? ईद के समय तो वैसे भी कोई रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो घर पर कौन आया होगा? शायद कमली चाची हो। उन्हें ईद की सेवइयां देने को बोला था ना मैंने। जा नाजिया, देख तो कौन है। दरवाजा खोलते ही नाजिया के होश उड़ गए। सामने सैमा और सैफ खड़े थे। लगा ना जोर का झटका। और हमारी शादी अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। सबसे पहले हम तुझसे ही मिलने आए हैं। शादी में तुझे इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि हम दोनों ने भागकर शादी की। लेकिन कोई बात नहीं। अब हम तुझे अपनी शादी की ग्रैंड पार्टी देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह बुत बनकर क्यों खड़ी हो? कौन है बेटा? शौक, सचमुच बहुत बड़ा शौक दे दिया तुम दोनों ने मुझे। ये तूने क्या कहा? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था सैमा। क्या मतलब? मैंने अपने प्यार से शादी कर ली, तू इस चीज को देखकर खुश नहीं है क्या? मतलब ये सही नहीं किया तुमने। मैंने तो सोचा कि शादी के बाद पहली ईद मैं तेरे साथ तेरे गांव में मनाऊंगी, तभी तो आई हूँ यहाँ तुझे सरप्राइज देने। नहीं, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुझे मुझे पहले बता देना चाहिए था। अगर तू बता देती तो मैं तुझे कभी यहाँ आने ही नहीं देती। नाजिया की बातें सैमा और सैफ को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। नाजिया के अब्बू और अम्मी भी दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने बात को संभालते हुए सैमा और सैफ को अंदर ले जाकर खाना परोसा। क्या बात है नाजिया, तू इतना क्यों परेशान है? क्या आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस हमारे गांव में नई नवेली दुल्हन ईद की रात गांव में नहीं रह सकती। क्या मतलब? कोई दिक्कत है यहाँ? बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा। ऐसी दिक्कत जो सीधा तुम दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती है। क्या कह रहे हैं आप? बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी नई दुल्हन ईद नहीं मना सकती। अगर कोई भी नई दुल्हन ईद की रात इस गांव में होती है तो वो उसे नहीं छोड़ती, वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो प्रेत, वो आत्मा, वो रुकैया। अरे आंटी, आप क्या बोल रही हैं? आपके कहने का मतलब है गांव में भूत है? हंसने की बात नहीं है बेटा, हम सच कह रहे हैं। तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे हो। हम तुम्हारी सलामती चाहते हैं।
इसलिए तुम्हें यहाँ से अभी वापस शहर चले जाना चाहिए। सबके समझाने पर जब सैफ और सैमा शहर जाने के लिए राजी हो गए, मगर वहां से निकलने के लिए जैसे ही सैफ ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अरे यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है? पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुम उतर कर देखो, शायद कोई तार ढीला हो गया हो। सैफ ने गाड़ी उतरकर चेक की, लेकिन कोई खराबी नहीं दिखी। लगातार कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब ये लोग ईद की रात शुरू होने से पहले यहाँ से कैसे निकलेंगे? आप किसी को बुला दीजिए। मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, उसे फोन करता हूँ। नाजिया के अब्बू ने मैकेनिक को फोन किया, लेकिन उसने रात में आने से साफ मना कर दिया। मैकेनिक ने आने से मना कर दिया। ईद के समय गांव में डर का माहौल है, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। मतलब आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा? हाँ सैमा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, सुबह होते ही मैं कोई जुगाड़ कर लूंगा। अब सैमा और सैफ को मजबूरन नाजिया के घर पर उस रात रुकना पड़ा। आधी रात को जब सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी सैफ के कानों में पायल की छम छम की आवाज आई, मानो उसके आसपास कोई घूम रहा हो। अरे सैमा, इतनी रात को पायल क्यों बजा रही हो? बड़ी मुश्किल से आंख लगी है, पैर हिलाना बंद करो प्लीज। इतना कहकर जैसे ही सैफ ने करवट बदली तो देखा कि सैमा बिस्तर पर नहीं थी। वो चौंक कर उठ बैठा। सैमा, सैमा, कहाँ हो तुम? सैफ इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। उसने देखा कि सैमा एक पेड़ की तरफ नंगे पैर चली जा रही थी। सैमा, कहाँ जा रही हो? रुको। सैफ ने झटपट खिड़की से छलांग लगाई और सैमा के पीछे भागा। उसने दौड़कर सैमा के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सैमा ने उसे पलटकर देखा, सैफ के पसीने छूट गए। सैमा का चेहरा बेहद भयानक था। आंखों की पुतलियां एक जगह जम गई थी और चेहरे पर एक अजीब शैतानी हंसी थी। सैमा, क्या हुआ तुझे? तेरी आंखें, और तू इस तरह क्यों हंस रही है? चल मेरे साथ वापस घर चल। बच नहीं पाओगे, शिकार बनोगे मेरा। बस ईद की रात का इंतजार था, खून की ईद मनाएंगे आज। इतना कहकर सैमा जोर से हंसी और सैफ वहीं बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब सैफ को होश आया तो वो देखता है कि नाजिया और उसके परिवार वाले गांव वालों के साथ भीड़ बनाकर उसके पास खड़े हैं। सैफ, तुम ठीक हो? सैमा कहाँ है? वो उसे ले गई। मुझे अपनी सैमा को ढूंढना है। कहाँ है मेरी सैमा? बेटा शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। सैमा कहाँ है? बताओ मुझे। मैं उसे लेकर यहाँ से अभी निकलूंगा। उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी एक कमरे से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी लोग उधर भागे। नाजिया के अब्बू ने झट से दरवाजा खोला। सामने रस्सियों से बंधी सैमा थी, जो अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोच रही थी। खून से उसके कपड़े लथपथ थे। सैमा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे चेहरे से कितना खून बह रहा है। मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी उसे। किसी भी नई दुल्हन को इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे भी मार डालूंगी मैं। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मेरी सैमा को बचाओ। अचानक सैमा ने सब रस्सियां तोड़ दी और भागने की कोशिश करने लगी, मगर इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वो पीछे की तरफ दीवार पर हाथ पैर मारकर उल्टा चढ़ने लगी। ये भयानक दृश्य देख सब पीछे हट गए। प्लीज मेरी सहेली को छोड़ दो, उसे नहीं पता था, उसे जाने दो। कोई नहीं बचेगा। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला मैं हर उस नई दुल्हन से लूंगी जो इस गांव में आएगी। इतना कहकर वो जोर से चीखी और जमीन पर कूद पड़ी। पास में रखा एक नुकीला हथियार उठाकर उसने अपनी गर्दन पर रख लिया। प्लीज नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बीवी को छोड़ दो। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। सैफ की तरफ देखते हुए सैमा के अंदर की उस आत्मा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और एक ही झटके में वो हथियार अपनी गर्दन पर चला लिया। खून बिखर गया और सैमा जमीन पर गिर पड़ी। सैमा, नहीं, ये क्या हो गया? मेरी सैमा, वो चली गई। सैफ, संभालो अपने आप को। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ। ये वो रुकैया है जो सालों से नई दुल्हनों को मार रही है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है?
किस वजह से? इसके पीछे एक लंबी कहानी है बेटा, और वो कहानी है इसी गांव की रुकैया की। रुकैया अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। पूरे गांव के लोग उसके हुस्न की तारीफ करते थे। रुकैया अपने ही गांव के अरमान नाम के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अरमान, ईद आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि इस ईद के बाद हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाएं। मैं अब और इस तरह चुपके चुपके नहीं मिल सकती तुमसे। चाहता तो मैं भी यही हूँ। तो फिर तुम बात करो अपने घर वालों से। तुम फिक्र मत करो रुकैया, देखना इस ईद से पहले ही मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मना लूंगा। इतना कहकर अरमान ने रुकैया को गले से लगा लिया, लेकिन उन दोनों की ये बातें गांव में रहने वाला मंजूर सुन लेता है, जो मन ही मन रुकैया को बहुत चाहता था। मंजूर जल्दी से रुकैया के घर गया और उसके अब्बू को अरमान और रुकैया के प्यार के बारे में बता दिया, उल्टा सीधा बनाकर। रुकैया के अब्बू ने उसे घर में कैद कर दिया और अरमान के घर में उसकी जमकर पिटाई करवा दी। अरमान के माँ बाप डर के मारे उसे लेकर गांव छोड़कर चले गए। अरमान के बिना रुकैया का हाल बेहाल था। ईद वाले दिन रुकैया की सहेलियां उसे जबरदस्ती ईद की नमाज के बाद घर से बाहर ले गई, मगर रुकैया का कहीं जाने का दिल नहीं था। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी मंजूर अपने दोस्तों की टोली के साथ वहां आया। अरे मेरी रुकैया, अब तो तेरा अरमान कभी नहीं होगा। आज ईद के दिन मैं तुझे अपने हाथों से गले लगाकर अपना बना लूंगा। दूर रहे मुझसे। मैं सिर्फ अपने अरमान की हूँ, उसके अलावा किसी और की होने से पहले मैं मर जाऊंगी। दोबारा मेरे पास मत आना, वरना बुरा होगा। अपने हुस्न का घमंड है तुझे, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, और तूने जो मुझे धक्का दिया है उसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। रुकैया के विरोध से मंजूर इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। जब रुकैया पास के कुएं पर खड़ी थी, मंजूर ने पीछे से धक्का दे दिया। रुकैया कुएं में गिर गई और डूबकर मर गई। मंजूर ने रुकैया के साथ जो किया उसकी सजा उसे मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुकैया के मरने के कुछ दिन बाद गांव वालों को उसकी लाश मिली। उसके बाद से इस गांव में कोई भी नई दुल्हन ईद की रात नहीं रुक सकती। रुकैया की आत्मा हर साल ईद की रात किसी न किसी नई दुल्हन को अपने साथ ले जाती है। लेकिन आप लोगों ने श्राप से मुक्ति पाने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत कोशिश की बेटा, कई बाबा और फकीरों से दुआ करवाई, लेकिन रुकैया की रूह इतनी ताकतवर हो गई है कि उसे कोई काबू नहीं कर सकता। जब तक वो खुद माफ नहीं कर देती, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। ईद का चांद ढल गया। अगले दिन हालात सामान्य हो गए। सैफ अपनी सैमा को खोने के गम और इस गांव के रहस्य को दिल में लिए शहर लौट गया। नाजिया को दिया गया वो सरप्राइज सैफ की जिंदगी में हमेशा के लिए एक काली याद बनकर रह गया।